दुल्हन बनी पूजा अपने पति और कुछ लोगों के साथ रस्सी और लकड़ी से बने हिलते हुए पुल पर चलकर नदी पार अपने ससुराल जा रही है। ये पुल कितना हिल रहा है, कहीं टूट ना जाए। करिश्मा देख, तेरी छोटी भाभी आ गई। अपनी बड़ी भाभी को बोल आकर गृह प्रवेश करें। काजल कथा को बाहर बुलाती है और पूजा के आते ही कथा पूजा का घर के बाहर गृह प्रवेश करवाती है। और जब पूजा अपने घर में जाती है तो सजा घर देखकर काफी खुश होती है। जानती हो पूजा, ये सब भाभी ने किया है तुम्हारे आने की खुशी में। माँ गलत कहती थी जो ये कहती थी कि जेठानी बुरी होती है, देवरानी के आने के बाद कुछ नहीं करती। यहाँ तो मेरी जेठानी ने मेरे लिए कितना कुछ कर रखा है। ये सब देख पूजा काफी खुश होती है। और 2 दिन बाद, छोटी बहू, अब तुम भी इस घर की बहू हो, अपनी जेठानी के कामों में थोड़ी मदद करवा दिया करो। क्योंकि सारा काम कथा करती थी इसलिए पूजा कथा के काम में मदद करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कूलर की हवा में लिविंग हॉल में बैठकर चाय पी रही अपनी सास और नंद से पूजा कहती है, माँ जी, करिश्मा जेठानी जी कहाँ गई? वो भाभी, बड़ी भाभी का मायका नदी की दूसरी तरफ है और उनकी माँ सब्जियों की खेती करती हैं। अब कटाई होगी तो बस इसीलिए वो अपने मायके गई हैं। 2-3 दिन में आ जाएंगी। बहू, जब तक तेरी जेठानी नहीं आ जाती तुझे ही घर संभालना होगा। अब जल्दी से सबके लिए खाना बना दे, उसके बाद घर की सफाई करना। अब तुम घर की औरतें सिर्फ बातें ही करोगी या घर के काम भी करोगी? सही कहती थी माँ, देवरानी के आने के बाद जेठानी कुछ नहीं करती। बहाने बना कर गई है मेरी जेठानी ताकि मुझे घर का काम करना पड़े। मुंह बनाकर पूजा खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाकर घर की साफ सफाई करती है। 2 दिनों तक जब घर के सारे काम पूजा को करने पड़ते हैं तो उस गुस्सा बढ़ने लगता है। और एक दिन पूजा अपने कमरे में कूलर की हवा में बैठी अपनी माँ से बात करती है। मैं तो तुझे पहले ही समझा रही थी, जाते ही घर के कोई काम मत करना। जेठानी देवरानी के आने के बाद काम नहीं करती। अब वो इसी तरह बार बार मायके जाती रहेगी और तुझे पूरा घर संभालना पड़ेगा। माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, पर अब मैं क्या करूं? अपनी माँ से बात करके पूजा फिर से घर के कामों में लग जाती है। और 2-3 दिन बाद कथा सिर पर और हाथ में सब्जी की टोकरी लिए हिलते पुल को पार कर सब्जी लेकर आती है। आ गई बहू। फिर से इतनी सारी सब्जियां लेकर। तुम्हारा मायका नदी के उस पार है, इसलिए सब्जियों की तो कोई परेशानी ही नहीं है हमें। वो सब तो ठीक है जी, पर बहू को तो परेशानी होती है इतना सामान लेकर रस्सी का पुल पार करते हुए। ऐसा क्यों सोचती हैं माँ जी? मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कथा के आते ही पूजा सारा काम कथा के ऊपर छोड़ देती है। और एक दिन, छोटी बहू, आज बहुत सारे कपड़े और बर्तन हैं, तुम दोनों देवरानी जेठानी नदी किनारे बैठकर धो लो।